हालेलुया। तो आज का हमारा टॉपिक है मसीह का सुसमाचार। क्या है? मसीह का सुसमाचार, जो प्रभु का अंगीकार करता है, जो ये अपनाता है कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और वो फिर से उठा है। और वो जो इंसान मसीह के लिए जीता है, ऐसा वो इंसान अगर सोचता है कि मैं मसीह के लिए जीता हूं, तो उसके जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा क्या है? मसीह के बारे में दुनिया को बताना। ये अगर आपको पता नहीं था तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या है उसके जीवन का लक्ष्य। क्या है? जब से उसने मसीह का अंगीकार किया तब से उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? मसीह का सुसमाचार, मसीह के बारे में सारे जातियों में बताना। क्या आप ये जानते हो? हालेलुया। तो ये आपके जीवन का मकसद है? मकसद है या मकसद अभी तक बना नहीं है? मकसद है। मकसद बना है? नहीं बना है? नहीं बना है? बना है? नहीं है? क्या है? कंफर्म क्या है? मकसद है। वो तुमने बनाया क्या अपने आप को मकसद? तुम मकसद है ये जानते हो या तुमने उसे अपनाया है? क्या है? मकसद है ये हम जानते हैं, और शायद कितने तो साल से जानते हैं। ये मकसद है, ऐसा करना चाहिए, मसीह के लिए ये करना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या नहीं किया है? अंगीकार नहीं किया, उस पर चल नहीं रहे। तो क्यों नहीं चल रहे? उसका जो खुलासा है ये हम करेंगे यहाँ पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के द्वारा जो आज होने वाला है, तुम में एक प्रभु नई ताकत देगा, तुम्हारी सोच को बदलेगा और तुम्हें निडर बनाएगा कि तुम प्रभु के राज के लिए, जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है जब से तुमने मसीह को अंगीकार किया है तब से, तो ये तुम अपने कार्य में लाओ। हालेलुया। तो एक बात ध्यान रहे, मसीह के सुसमाचार को लोग नहीं अपनाएंगे। क्या जान लो एक बात, मसीह का सुसमाचार जब आप बोलोगे तो लोग, अच्छा तो ये सभी लोग नहीं अपनाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं। कैसा है? कुछ लोग नहीं अपनाएंगे। हालेलुया। समझो ये बात मैं जो बोल रहा हूं अभी, क्या समझे? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने कहीं तो ये बात सुनी है, आज मैं नया बात नहीं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में घर हो चुका है कि जब नहीं अपनाएंगे तो बताना क्यों। क्या है? नहीं अपनाएंगे तो फिर तो मैं भी क्यों मेहनत करूं जाके बोलने का, जब बाइबल कहती है कि नहीं अपनाएंगे। तो बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। लूका उसका 12वां अध्याय 51 से लेकर 53 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। हालेलुया। ये वचन आपने पढ़ा है? पहले पढ़ा है, जानते हो आप ये? तो क्या लगता है आपको, जब ऐसा ही होना है तो फिर क्यों जाना है? सुसमाचार क्यों बताना है जब झगड़े होंगे? हम तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं कि क्यों झगड़ा करना है, दूसरे के इसमें क्यों करवाना है। नहीं, उससे अच्छा नहीं बताते, मालूम पड़ेगा जब वक्त होगा तब। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। पर क्या करते हम? ये वचन को प्रभु ने सबके लिए कहा है क्या? हम ये सबके लिए ले लेते हैं, ये सबके लिए कहा है क्या? सबके लिए है ये? नहीं स्वीकार करेगा, सबके घर में झगड़े होंगे, सब अपोज करेंगे, ऐसा सबके लिए। लेकिन हमने क्या सोचा है? सबके साथ है, नहीं होगा, ये तो होना ही है, ऐसा तो होता ही है। तो ये आज के बाद सोच निकाल दो, ये वचन सबके लिए लागू नहीं होता, ये सब पे डालना नहीं है।
क्या समझे? जो मसीह को जानते हैं, जो उसका अंगीकार करते हैं, उनके साथ ये चीजें नहीं होगी। क्यों होगी? हालेलुया। क्या समझ रहे हो? जो नहीं जानते वो विरोध करेंगे, जो जानते हैं वो क्यों विरोध करेंगे? सास नहीं जानती तो बहू का विरोध करेगी, बहू नहीं जानती तो सास का विरोध करेगी, लेकिन जो जानते हैं तो क्यों करेंगे? आज प्रॉब्लम है ये वचन को लेके भी, लोग ऐसा सोचते हैं सास भी क्रिश्चियन है, बहू भी क्रिश्चियन है, बेटा भी क्रिश्चियन है, बाप भी क्रिश्चियन, सब क्रिश्चियन है, और फिर भी यीशु को लेकर लड़ रहे हैं। ऐसा होता है? वो कहता है मैं क्या करने आया हूं? क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। तो फिर क्यों गलत तरह से इस वचन को ले रहे हो तुम? अगर पति पत्नी दोनों क्रिश्चियन है, दोनों प्रभु को जानते हैं, तो अलग क्यों होंगे? माँ बेटा दोनों प्रभु को जानते तो अलग क्यों होंगे? झगड़े क्यों होंगे? मिलाप नहीं कराने आया, मैं क्या कराने आया हूं? अलग कराने आया हूं। उनको दोनों प्रभु में तो क्यों अलग होंगे? समझो थोड़ी बात, क्यों अलग होंगे? लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या डाल दिया है? तुमने पढ़ा है और तुमने क्या अपने दिमाग में लिया है? अलग हो जाएंगे। घर में कुछ भी झगड़े हो, वो तो लिखा ही है, नहीं करेगा कोई एक्सेप्ट, मैं सही चल रहा हूं, वो सही नहीं चल रहा। ऐसा नहीं है वो। हालेलुया। ये किसके लिए है? किसके लिए है? ऐसे लोग जहां पे एक जन अंगीकार करता है और एक जन नहीं करता, एक जन प्रभु को अपनाता है और एक नहीं, तब जाके उनमें क्या होता है? मिलाप नहीं हो पाता है। हालेलुया। तो ये उनके लिए है, वो अपने पे वचन ना लो, गलत नजरिया मत बनाओ। समझो हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं। हालेलुया। तो ये ध्यान दो आप। क्या समझे? सबसे पहली बात, परमेश्वर क्या कहता है, यीशु क्या कहता है कि मैं मिलाप नहीं कराने आया हूं, मैं अलग कराने आया हूं। तो वो सबके लिए वचन नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो फिर अभी प्रचार करने का एक पॉइंट मिला ना, एक नेगेटिविटी हट गई। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है क्यों प्रचार करना चाहिए? ये उनको, उनका जीवन नाश नहीं होना चाहिए, उनको यीशु मसीह मालूम पड़ना चाहिए। और क्यों करना चाहिए प्रचार? क्योंकि वो हमारा काम है। अच्छा, और हाँ, वो तो है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि वो हमारा क्या है? काम है। तो ऐसा लिखा है बाइबल में, वो हमारा काम है, करना है, वो तुम्हारा काम है, ऐसा लिखा है। प्रभु ने तुमके तुम्हारे ऊपर वो जबरदस्ती रखा है कि ये तुम करो, ऐसा रखा है प्रभु ने? हाँ, नहीं रखा है। मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं, तो फिर तुम जरा तैयार हो जाओगे। ठीक है ना? हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 28, 19 और 20। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अच्छा, कहा कि नहीं कहा? अभी तो बोल रहे थे तुम लोग नहीं कहा। हाँ, लेकिन क्या तुमने पहले कहा? नहीं कहा, इसलिए तुम काम भी नहीं कर रहे। प्रभु ने थोड़ी कहा है। वो तो हमारा उद्धार हुआ है तो हमें लगता है कि दूसरे का भी हो तो हमें बताना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने आज्ञा दी है, कमांडमेंट्स, ऑर्डर, उसने वो करने कहा है, वो करना पड़ेगा। जैसे कहता है कि प्रीति कर, प्रेम कर, वैसे ये भी क्या है? आज्ञा है, ये कर। ठीक है? तो फिर क्यों नहीं कर रहे? फिर सवाल आता है। अच्छा, ये जो मैंने वचन पढ़ा नया नहीं था, ये भी तुमने सुना हुआ था, फिर भी तुम्हारे जवाब क्या है? नहीं दिए। प्रभु ने नहीं कहा जबरदस्ती, कहा जबरदस्ती कहा बोलने के लिए। अगर मेरा आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो फिर तुमसे तो काम करवाऊंगा ना मैं। तुम कैसे बोल सकते हो नहीं? तो आत्मा दिया क्यों है? तुम्हारे खुद के लिए दिया। हाँ, एंजॉय करो, सब तुम ही लो अकेले, तुम्हारा ही उद्धार हुआ, दूसरों का मत होने दो। तो फिर तो क्यों नहीं हो रहा? सुसमाचार का काम क्यों नहीं हो रहा?
क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कर नहीं रहे हो तुम? बताओ। अच्छा, तुम्हें करना है काम, लेकिन तुम तुम्हारी बुद्धि से जो सोचना है सोचते हो, प्रभु की आत्मा से नहीं सोचते। क्या नहीं सोचते? प्रभु तुम्हारे अंदर से बात करता है, तुम्हें करना है। हम्म? वो तो मैं मेरे जैसे प्रचारक जब तुमको कहेंगे तब तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा बोलता है। जब तुम किसी का प्रचार नहीं सुनते, लेकिन तुमने प्रभु का अंगीकार किया है, तो तुम्हें ऐसा लगा, अंदर से आवाज आई कि प्रचार करना है? नहीं आई। क्या समझ रहे हो? जब कोई प्रचारक आता है, जब आप किसी को सुनते हो, तब आपको वो कहता है कि बताओ बताओ, तब तुम्हें ऐसा अंदर से होता है, हाँ बताओ बताओ। अच्छा, फिर वो उसके घर चला जाता है, तुम तुम्हारे घर चले जाते हो, फिर लगता है बताओ बताओ? नहीं लगता बताओ। क्यों नहीं लगता? अभी ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अभी हम प्रेरितों के किताब, उसका पहला अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कब होगा ये सब? हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम में अगर आया है, तो फिर तुम समाचार सुनाए बगैर नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो तुम में आकर चुप नहीं बैठ सकता। क्या समझ रहे हो? ये तो प्रचारक मोटिवेट करता है। ये तो मेरे जैसे और जो है प्रचारक, तुम उनको सुनोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। मैं घर पे जाऊंगा, मैं मेरे घर वालों को बोलूंगा करना चाहिए करना चाहिए, तब उनको लगता है करना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो तुम्हें अभी तक मिला ही नहीं। हालेलुया। तो सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि तुमने अंगीकार किया है, लेकिन सिर्फ जुबान से किया है या मन से किया, ये ऊपर वाला जानता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर किया है तो मैं पवित्र आत्मा देता हूं, है ना? जो उसे स्वीकारता है उसे पवित्र आत्मा मिलता है। जो ऐसा कहता है कि यीशु ही प्रभु है, जो जुबान ऐसा कहती है, उसे पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन पता नहीं क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हालेलुया। तो ये अपने आप को चेक करने वाली बात है। सभी लोग जो सुन रहे हैं, मुझे क्या करना जरूरी है? चेक करना जरूरी है कि मुझे वो क्यों नहीं हो रहा। हालेलुया। और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? ठीक है, हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन, जिसमें लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे साथ किसी ने प्रभु के बारे में बात की, तुम्हारे जीवन के बारे में बात की, और तुमने उसके साथ क्या बातें की? कुछ याद है? मसीह बताया आपने? ऐसा इसमें लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूं। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। बातें की आशा के विषय में, किसी ने कुछ पूछा आशा के विषय में। विषय बहुत होते हैं। आशा के विषय में कोई पूछा, आपने दूसरों को बताया कि मुझे प्रभु में आशा है। ऐसी बातें नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही आपकी जिंदगी में ऐसी बातें? जो मिल रहा है वो अलग सवाल जवाब वाला मिल रहा है, लेकिन ऐसी बातें करने वाले कोई नहीं मिल रहे, या आप उनके साथ उठ बैठ नहीं रहे। समझ लो, हमें प्रचार करना है तो सुसमाचार सुनाना है। हमारे रिश्तेदार है, दुनिया है, बहुत से लोगों को सुनाना है। सबसे ज़्यादा कठिन होता है अपने ही लोगों को सुनाना। सबसे ज़्यादा कठिन क्या होता है? क्योंकि उनके साथ हम ज़्यादा अटैच होते हैं। सही बात है ना? दुनिया के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते। इमोशंस दुनिया के साथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपने घर वालों के साथ ज़्यादा है। तो उनको ही क्या बताना है, तो बताते हो। कितने सारे हमारे रिश्तेदार हैं, किन किन को बताया? नहीं बताया। सोच क्या चल रही है?
पता है, प्रभु को उसके भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमको क्या करेंगे? बहुत ऊपर का बोल लिए तुमने, लेकिन है ना ऐसी बात है। तुम्हें वो सब देखने के लिए, सोचने के लिए प्रभु ने बोला है क्या बाइबल में? सोच, मुझे नहीं अपनाया, तुझे अपनाएंगे क्या? मत कर, ऐसा बोला प्रभु ने? वो तो क्लियर कहता है तुम्हें भी नहीं अपनाएंगे, करो, है ना कि नहीं? लेकिन कर रहे हो, रिश्तेदार को बता रहे हो, जो तुम्हारे रिलेटिव है, दुनिया बहुत दूर है, रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, इनको तुम बता रहे हो कुछ? बता रहा? नहीं हो रहा। क्यों? उनके साथ भी बातचीत नहीं हो रही? पता नहीं क्यों नहीं बता रहे। तो फिर हम कैसे सुसमाचार सुनाए? प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में, सुसमाचार कैसे सुनाना चाहिए? ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, फिर कैसे सुनाना चाहिए? दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 ऐसा कहता है, तुम्हें अगर जाने नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं क्या बोलना है, तुम जिस घर में जाने वाले, वो रिश्तेदार है, पराया है, अपने है, पता नहीं कौन है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में सच में ऐसा लगता है कि उसे मुझे बताना है, क्या उसे मुझे बताना है, तो सबसे पहला कदम वो है दूसरा कुरिन्थियों 4:4। सबसे पहला कदम क्या है? उनके लिए प्रार्थना करो। क्या करो? वो आएंगे, बैठेंगे, हम जाएंगे, बैठेंगे, बातें होगी, तो मैंने बोला उसको, मालूम, फिर ना मैंने उसको ऐसा ऐसा बोला, अच्छा उसके लिए प्रार्थना किया था आपने? पहला सोच के गए थे उसको बताना है मुझे? नहीं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, वो अविश्वासी लोग जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों प्रार्थना करनी है तुमको? क्योंकि उनको ऑलरेडी क्या कर दिया है? इस संसार के भगवान ने क्या कर दिया है? उनको क्या किया है? अंधेरे में रखा है। क्या किया है? जो मसीह, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका प्रकाश वो देख ही नहीं पाएंगे। तो उनको कौन दिखाएगा प्रकाश? वो गुड न्यूज कौन लेके जाएगा कि मसीह तेरे लिए मारा गया? मसीह, ये कौन बताएगा उसको? लेकिन हमें फुर्सत कहाँ? क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज मांगते हो प्रभु से तो उसके लिए प्रार्थना करते हो ना, कि नहीं करते? या डायरेक्ट मिलेगा ऐसा है? हाँ, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना किए हो, उसे मुझे सुसमाचार सुनाना है, कल मैं वहां पे जाऊंगा, या उसने मुझे बुलाया, उद्देश्य वो नहीं है मैं शायद बर्थडे में जा रहा हूं, शायद मैं मिलने जाऊं, शायद वो बीमार है, लेकिन मैं जा रहा हूं, प्रभु उस इंसान को तू कंट्रोल में ले, प्रभु उसको तू अपने हाथों में ले, कि मैं जब जाऊं तो वो बात निकल के मैं उसकी तरह सुसमाचार बताऊं, उसके मन में तू काम कर। हुआ कभी? किया नहीं। और क्या है? हमारा उद्धार हुआ है, हम मसीह के लोग हैं, हम जानते हैं प्रभु का प्यार कैसा है, लेकिन दुनिया नहीं जानती ना। उसके लिए कभी प्रार्थना की कि उसे समझने दे, प्रभु तेरा प्रेम कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है? क्योंकि हमें तो समझ गया ना, उसे नहीं समझ में आ रहा ना। सही बात है ना? हमें समझा ना, तो अब उसे भी समझ में आया। ऐसा प्रार्थना किए हो किसी के लिए? नहीं किए। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? पता है ना? मुझे नहीं लगता पढ़ने की भी जरूरत है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये कभी किसी को बताने की कोशिश की? कोई है जो तुम्हारे पापों के कारण मरा है? कोई है जो तुम्हारे पापों के कारण
क्या हुआ है? बताया किसी को? क्यों नहीं बताया? मुझे मालूम पड़ा बस, उनको भी मालूम है। ऐसा तुम्हें लगता है लेकिन उनको नहीं मालूम है। उनको सिर्फ यीशु मालूम है। उसके पीछे की कहानी तुम्हें बतानी पड़ेगी। मैं तुमको बता दूं, मैं आज मेरे ससुराल में देखता हूं, जाता हूं, वो अविश्वासी लोग हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनको यीशु का नाम पता है, उसके बारे में जानते कुछ नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी उनको वो बताना? देखो, वो अंगीकार करे ना करे वो हमारा पार्ट नहीं है। हमारा पार्ट क्या है? सुसमाचार बताना। तो तो बताना जरूरी है ना। और प्रभु को धन्यवाद, में वो मौका नहीं छोड़ता कभी बात निकले तो, या कभी उस वक्त में उस सब हो तो मैं फिर वो कंटिन्यूटी में रहता हूं। ऐसे आप करते हो किसी के घर जाके प्रभु से प्रार्थना करके कि प्रभु ऐसा काम करे, करते हो? नहीं होता। तुम जब जाते हो, मुझे जैसे आंटी बोलते, क्या बोलने का समझ नहीं आता, जैसे मम्मी कहते मालूम नहीं पड़ता जाने क्या बोलना चाहिए, है ना? अच्छा, कभी उसके लिए प्रार्थना की आपने? मैं जाने वाला हूं, मुझे वो ज्ञान दे कि मैं क्या बोलूं। अच्छा, क्यों? सारी चीजें बिना प्रार्थना के कैसे हो सकती है? तुम्हारा कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं हो रहा है तो कैसे काम होने वाला है सुसमाचार का? समझ रहे हो बात को? मैं तुम्हारे लिए पढ़ देता हूं। याकूब उसका पहला अध्याय 5 से 8 में पढ़ता हूं। प्रार्थना करे कि प्रभु तुम्हें सही बुद्धि से भर दे। क्या प्रार्थना करो खुद के लिए? कि प्रभु हमें सही बुद्धि से भर दे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। तुम्हें पता है ना तुम नहीं बात कर सकते, नहीं तुम्हें पता चल रहा है, तो मांगो। कब मांगोगे? कब मांगोगे? नहीं, मुझसे नहीं होता ही नहीं मुझे बात करना। अच्छा, तो फिर छोड़ ही देना है, खत्म, बात उधर ही खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि भले तुम जानो ना जानो, लेकिन वो डेविल जानता है, वो शैतान जानता है कि अगर तुमने प्रार्थना की तो वो प्रभु तुम्हें बुद्धि देगा। ये शायद तुम नहीं जानते। तुम वहां पर ही उस विषय को खत्म करते हो। हाँ, नहीं बोल सकते। कैसे करते थे? नहीं बोल सकते। अभी क्या उसके आगे क्या? हाँ, मुझे पता, मेरे से जितना होता है मैं बोलता हूं। अच्छा, तो और बोलने के लिए नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए? प्रार्थना, उससे बुद्धि मांगनी चाहिए। मैं नहीं कहता, वचन कहता है प्रार्थना करे कि प्रभु तुम्हें सही बुद्धि से भर दे, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे। बुद्धि मांगना है, लेकिन हर बार बोलना है कि नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। प्रार्थना कर रहे कि बुद्धि दे, और मुंह से क्या कबूल कर रहे हो? नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा। विश्वास से मांगना है कि वो मिला है और होगा। विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। संदेह करने वाला लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कैसी है? वो खुद से नहीं उछलती, हवा से उछलती और बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है। कैसा है वो व्यक्ति? दो चित्त रखता है, डबल। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, करना भी नहीं है, चाहिए भी, करूं नहीं, दोनों जगह पे पैर रख के चलता है। ऐसा नहीं चाहिए। वो दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये शायद तुम्हारा जवाब भी हो सकता है, क्यों सुसमाचार तुम नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली बात, मन में इच्छा नहीं है सुसमाचार कराने की, देने की। दूसरी बात, उसके लिए कभी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जिसको इच्छा है वो प्रार्थना करेगा, वो मांगेगा। जो मुझसे नहीं हो पा रहा है, प्रभु बता, प्रभु मुझे करना है। जिसको भूख है वो क्या करेगा? मांगेगा। तुम्हारा कोई काम अड़ा है, तुम बीमार हो, तो तुम घड़ी घड़ी मांगते हो, है ना? ठीक कर, ठीक कर, ठीक कर, प्रभु तो देगा, मुझे विश्वास है, ठीक है ना?
इसके लिए नहीं होता। हालेलुया। सबसे पहले बात याद रखो, प्रभु का काम तुम मतलब आलसी की तरह नहीं कर सकते। कोई प्रचारक ने कहा तब तुम कर रहे हो, या अच्छा ठीक है नहीं अभी करना चाहिए, हाँ हाँ अभी मैं ठानता हूं। जिसको यूहन्ना 3:16 पता है, जिसने उस वचन को ले लिया है, वो हर समय उसका काम करने के लिए उत्साहित है। क्यों? क्योंकि उसे क्या पता चला है, प्रभु मेरे लिए आया, मुझे पापों से छुड़ाया और आज वो जिंदा है। तो फिर वो खुश है, वो बहुत खुश है। मेरे साथ कोई रहे ना रहे, मैं खुश हूं क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। तो उसका काम करने के लिए मैं क्या हूं? उत्साहित हूं। तो तुम एक बात समझ लो बहुत अच्छी तरह से, तुम वचन बांटने के लिए तैयार होने चाहिए। उद्धार का सुसमाचार सुनाने के लिए तुम्हें उत्साहित होना पड़ेगा। तुम उत्साहित होने चाहिए। तो दूसरा तुम्हें उत्साहित नहीं कर सकता, वो टेम्पररी है, टेम्पररी। लेकिन अगर तुम्हें वचन मालूम पड़ा है तो तुम हमेशा उत्साहित हो बताने के लिए, बताने के लिए। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? तो उत्साहित कैसे बनोगे? अभी उत्साहित भी बनना है हमको। अभी उत्साहित कैसे बनेंगे? प्रे, एवढं सगळं करावं लागल, इतना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात थी स्वीकारना, जो अभी तक हुआ नहीं है। इसके लिए गाड़ी अभी तक पीछे ही है, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। क्यों? हमें लगता है कि हमने स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार नहीं किया है। क्या समझ रहे हो? तो स्वीकार करने के बाद तुम क्या हो जाते हो? उत्साहित। हालेलुया। अभी जेडन है, ठीक है, उसका मैंने स्विमिंग पूल में एडमिशन करा दिया। हालेलुया। ये उसे मालूम पड़ा। हालेलुया। अगर अगर जेडन का स्विमिंग पूल में एडमिशन करने के बाद जेडन स्विमिंग क्लास ही नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? उसे नहीं अच्छा लगा मैंने एडमिशन लिया, तो वो उत्साहित नहीं है। पता है, हाँ एडमिशन लिया है, पता है। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर एडमिशन लिया है और वो बात से अगर वो खुश है, तो वो खुद से कहता है। क्या कहता है? वो खुद से मुझे फोन करता है काम पे से आने के पहले, जब मैं गाड़ी पे रहता हूं। मैंने भर दिया डैडी, ये बताना है उसको, लेकिन मैं गाड़ी पे हूं। घर पे आने के बाद चलो चलो, अरे रुक मुझे पानी पीने दे, मैं तो अब भी आया ना। वो इतना उत्साहित है, कितना उत्साहित है, चलो डैडी ये भी लिया, डैडी वो भी लिया मैंने स्विमिंग का, हाँ गॉगल्स भी ले लिया, हाँ चलो। अरे रुक रुक ना, मुझे मुझे बैठने देना, मैं काम पे से आया हूं ना। लेकिन वो क्या है? अच्छा तुम उत्साहित हो, प्रभु ने तुम्हें नया जीवन दिया, इस बात की गहराई पता है, मालूम है। क्या है? मालूम है। तुम खुश नहीं हो तुम्हें नया जीवन मिला है। क्यों? पता है? कौन बताएगा मुझे? तुम खुश नहीं हो, तुम्हें नया जीवन मिला है, तुम खुश नहीं हो। या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप मुझे रोक सकते हो कि तुम गलत बोल रहे हो। मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं जो सिर्फ बोलते जाएगा और तुम सुनते जाओगे। यू कैन स्टॉप मी, तुम रोक सकते हो कि तुम गलत बोल रहे हो। हम सही है, हमें मिला है। अच्छा मिला है फिर भी उत्साहित नहीं हो, क्यों? मिला ही नहीं इसलिए उत्साहित नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि मिला है, एडमिशन तो हुआ है ना, तो उत्साहित क्यों नहीं है? ओके, जेडन कहता है मन नहीं बोलता है वैसा। ठीक है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? प्रभु ने जान दिया हमारे लिए, हमें पापों से मुक्त किया, हमारा उद्धार हुआ, तो फिर हम उत्साहित क्यों नहीं है? तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? कम ऑन। अच्छा पवित्र आत्मा नहीं है इसलिए हम उत्साहित नहीं। अच्छा और? अच्छा आलसी इसलिए उत्साहित नहीं। और ओके, संसारिक काम में बिजी रहते इसलिए उत्साहित नहीं है। ओके और?
अच्छा, हम ही नहीं समझ सके तो हम दूसरों को क्या बताएं, ठीक है। और अच्छा, हम सीखना नहीं चाहते, गुड, ठीक है। तुम्हें जब पता चला कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया है और तुम्हारे पापों की क्षमा हुई और तुम्हारा उद्धार हुआ, तो क्या हुआ? क्या हुआ फिर तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ? वो डिसाइड करेगा कि तुम उत्साहित क्यों नहीं हो। बताओ। सभी लोग जो आज सुन रहे रहेंगे, इसमें इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए भी सोचो। जब मसीह को तुमने अंगीकार किया या मालूम पड़ी ये गुड न्यूज और तुम उत्साहित नहीं हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम उत्साहित नहीं हो? मालूम तो पड़ा, तुम आनंदित हुए। क्या हुए? कोई हमारे लिए मरा, कोई हमारे लिए गड़ा, कोई हमारे पापों को ले लिया और अभी हमें उद्धार हुआ है और हमें स्वर्ग मिलेगा। ये बात सुन के तुम क्या हुए? अच्छा, उत्साहित क्यों नहीं हुए? या अभी भी उत्साहित क्यों नहीं हो? और प्रभु का वचन कहता है कि वो मरते दम तक उत्साहित रहेगा, है ना, प्रभु का काम करने के लिए। तो तुम क्यों नहीं हो? क्या लगता है? और ये आप लोगों का सवाल नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत लोग हैं, उनके दिमाग में भी ये सवाल है, उनकी भी लाइफ वैसी चल रही है। तो क्यों? आज हमें कुछ हल निकालना है। चलो ठीक है, मैं बात बताता हूँ आपको, है ना, ज्यादा टाइम ना लेके मैं बताता हूँ। प्रभु में आने के बाद आप बदले। उत्साहित जो है वो बदला हुआ इंसान है। तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? प्रभु की बात पूरी समझने के बाद, सब कुछ मानने के बाद तुम बदले नहीं। तुमने पुरानी बातें छोड़ी नहीं, पुराना रहन सहन छोड़ा नहीं, पुराने लोग छोड़े नहीं, अच्छी राह पकड़ी नहीं। उत्साह कैसे आएगा? वही लोग, वही सब कुछ वही, तुम्हारा रहना, बोलना, चलना, उठना, बैठना। बस ये बात कान पे आई कि मसीह हमारे लिए मरा और उससे हमें उद्धार हुआ, और जो कोई इस बात को कबूल करेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसा हमने सुना और हमने कबूल कर लिया। लेकिन नहीं हो पा रहा उत्साह, उसके काम के लिए नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ रहा? अब कौन बताएगा मुझे क्यों नहीं आ रहा है उत्साह? क्योंकि तुम बदले नहीं हो। मैं यही बताना चाहता हूं, तुम बदले नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या नहीं हो रहा? उत्साह नहीं हो रहा। क्या समझ रहे हो? अगर मैं पहले शराब पीता था, अगर मैं पहले स्मोकिंग करता था, प्रभु को जानने के बाद अगर मैंने वो छोड़ा है, तो अगर मुझे फिर से कोई पीने बोले तो मैं जानता हूं कि वो नहीं जानता छोड़ने में क्या मजा है। प्रभु ने मुझे बदला है। नहीं बदला है तो फिर से बैठूंगा, फिर से वही करूंगा, क्योंकि मैं बदला नहीं हूं, मैं वैसा ही हूं। तो मैं उत्साहित कैसे हो सकता हूं? पहले उत्साहित था नहीं, तो अभी कैसे हो सकता हूं? उत्साहित होने के लिए क्या होगा? तुम्हें बदलना होगा। बदलने का काम कौन करता है? ये हमने सीखा है। कौन करता है बदलने का काम? पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। आप में की गलतियां, आपको कहा कुछ करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें कौन बताता है? उसको काम करने के लिए आपने परमिशन ही नहीं दिया। तू मत बोल, मुझे अच्छा लगता है, मैं मेरी जिंदगी जीऊंगा, मुझे जैसा जीना है वैसे जीऊंगा। तो नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है, रोमियो उसका 10वां अध्याय 17 वचन। रोमियो 10, 17 नहीं, 10 का 9वां वचन और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। 10 का 9, 10। उत्साहित होने के लिए क्या करना चाहिए? हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ये तुमने सुना, ये तुमने अंगीकार नहीं किया,
क्योंकि अंगीकार करते तो तुम्हें क्या पता चलता, मेरा उद्धार हुआ है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अच्छा, तो ये आप अंगीकार करते हो 10 बार दूसरों के सामने? ऐसा नहीं जवाब चाहिए, करते हो? क्या कहा है, ध्यान से फिर से पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार अगर तुम्हारा हुआ है, अगर उद्धार हुआ है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से, और उद्धार के लिए मतलब तुम किधर भी शर्माओगे नहीं ये बोलने के लिए कि प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, अब मैं वैसा नहीं हूं, वाह प्रभु ने मेरा उद्धार किया। पर ये कौन बोलता है? जिसका उद्धार हुआ है। ये 10 जन को जाके बोलता है स्विमिंग पूल में एडमिशन लिया, स्विमिंग पूल में एडमिशन लिया, स्विमिंग में जाता हूं, स्विमिंग में जाता हूं। क्यों? उसने वो स्वीकार किया और उसने वो जिंदगी जिया। कौन सी जिंदगी जिया? स्विमिंग पूल की। वैसे हमने उद्धार की जिंदगी जी है, तो तुम कैसे दूसरों को बोलोगे मेरा उद्धार हुआ है? उद्धार की जिंदगी जीने में कितनी खुशी है, कितने बंधन टूटे जाते हैं। हर दिन प्रभु के साथ चलना और हर दिन नए नए चैलेंजेस को फेस करके उसमें से प्रभु ऐसे निकालता है। अगर ये तुम देखोगे तो तुम सबको क्या कहोगे? देखो प्रभु कितना भला है, देखो प्रभु कितना भला है, प्रभु ने आज ये किया, प्रभु ने आज वो किया, प्रभु महान है, प्रभु ऐसा है, प्रभु वैसा है। अच्छा, नहीं निकलती बात है। क्यों? क्योंकि मुंह से कबूल नहीं किया। हालेलुया। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मन से सिर्फ नहीं। हालेलुया। पहला पत्रस 3:15 क्या कहता है? पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। ये उत्तर कौन देता है? जिसका उद्धार हुआ। जैसा मैंने कहा, बताने के लिए हमेशा उत्साहित। कोई कैसी भी किधर की भी बात करे, लेकिन हमारी बात प्रभु से ही होगी। हालेलुया। जिसका उद्धार हुआ है वो क्या करता है? कोई यहां वहां की बातें करके उसके पास आए ना, तो वो प्रभु की बात लेके उसके सामने जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको ये बताने के लिए बहुत वो एक्साइटेड, उत्साहित होता है कि मेरा उद्धार हुआ, देख कैसे हुआ, अरे ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैं पहला ऐसा था, मैं वैसा था, अभी मैं वैसा नहीं। तेरे साथ भी होगा, तू भी बदलेगा। मेरे साथ हुआ है, तेरे साथ भी होगा। हालेलुया। लेकिन उत्साहित क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु को तुम तुम्हारे अंदर काम करने नहीं दे रहे, तुमने सिर्फ अपने मन में बोला है, मुंह से अंगीकार नहीं किया। क्या समझ रहे हो? हालेलुया। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? तुम्हारे अगर भाई के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, तुम्हारी बीवी के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में, तुम्हारे माँ के बारे में अगर कोई कुछ बोलता हो तो तुम्हें गुस्सा आता है? तुम जवाब देते हो? क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते हो। प्रभु का आपल्या परमेश्वराने सांगितले गप बसायचं। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? हमारे प्रभु ने कहा चुप बैठने का। अरे नहीं, तुम प्यार करते हो तो चुप नहीं बैठ सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो इतना सा दाऊद वो चुप नहीं बैठा, मेरे प्रभु के खिलाफ बात कर रहा है। कौन है वो? अरे मैं दिखाता हूं उसको। हालेलुया। उस वक्त तो मैं ऐसा कहूंगा कि मसीह हमारे लिए मरा भी नहीं था, तो वो यहोवा से इतने कांटेक्ट में था, वो उतना प्रेम करता था, इतना अंगीकार कर लिया था, उसका उतना उद्धार उधर ही हो गया था। वो क्या कहता है? उसके खिलाफ में कुछ सुन नहीं सकता। इतनी सारी सेना है, कौन है? इतनी बड़ी कौन है वहां पे? सेना है। इतना छोटा सा लड़का क्या कह रहा है? क्या कह रहा है इतना छोटा लड़का? मैं देखता हूं, मैं जाऊंगा लड़ने। माय गॉड, ये कहां से आता है? ये उत्साहित इतना क्यों है? मुझे कुछ हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि उसने जाना है मेरे साथ कौन है।
जो जाना है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो ये समझो कि तुम्हें जानना जरूरी है उसे, तुम उससे दूर मत भागो। प्रभु दूर जाने के इसमें काम नहीं करेगा, तुम्हें उसके करीब आना पड़ेगा। हालेलुया। फिर सिर्फ प्रार्थना और सुसमाचार तुम सुनाओगे, प्रार्थना करोगे, सुसमाचार सुनोगे, इतना काफी है। और क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है कि रोमियो 10 का अध्याय 17 वचन, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास किससे होता है? सुनने से। हम सारी प्रार्थना में क्या करते हैं? बोलते हैं। ये टीचिंग चल रही है, प्रार्थना नहीं चल रही। प्रार्थना जब तुम प्रभु से बात करते हो क्या करते हो? यहां पे ऐसा लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। हालेलुया। बताने में आधी जिंदगी खत्म हो गई। सुनना कब है? प्रभु तुम्हारे जिंदगी के लिए क्या रखा है, तुमसे क्या करवाना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा ना। क्या करवाना चाहता है बता, मैं करूंगा। तू सुन, हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं वो सुन, हमें क्या चाहिए वो सुन, प्रभु को क्या चाहिए वो हमें सुनना पड़ेगा। तो सिर्फ प्रार्थना और सुसमाचार सुनाने से लोगों में परिवर्तन होगा? क्या होगा? क्या करना चाहिए? सिर्फ अभी जिस तरह मैंने तुमको कहा, जाने से पहले उन लोगों के लिए प्रार्थना की आपने? नहीं तो करो, सुसमाचार सुनाओ, जाओ, प्रभु के हाथ में सारा माहौल दो, वो सब कंट्रोलिंग में रखेगा। हालेलुया। और सुसमाचार सुनाओ तो उतना काफी है। सामने वाले के लिए तुम प्रार्थना करके उसे जाकर सुसमाचार सुनाओगे, इतना काफी है। और क्या करना चाहिए? सबसे अहम बात, वो तुम्हारी बात सुने, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मैं बोलूंगा तो ये क्या मतलब सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। मेरे को कुछ बोल दिया तो? हालेलुया। वो भी डर रहता है, मुझे भी कुछ बोल दिया तो, है ना कि नहीं? है क्या ऐसा डर है? तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? प्रार्थना करना उस इंसान के लिए, और उसके बाद उसके पास जाके सुसमाचार सुनाना। और क्या करना जरूरी है? आप किसी इंसान का कब सुनोगे? अगर अनिकेत मुझे कहेगा शराब मत पीना, अच्छी बात नहीं है, क्या मत करना? बंटी भाई शराब मत पियो, बहुत बुरी बात है। अच्छा, तो मैं सुनूंगा? एक शराबी आकर मुझे कहेगा शराब मत पियो, तो मैं सुनूंगा? लेकिन अगर कोई इंसान जिसने वो सारी चीजें छोड़ी है, वो अगर जाके किसी शराबी को बोले छोड़ यार, अच्छी बात नहीं है, तो वो छोड़ेगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो सुनेगा जरूर। क्योंकि उसकी नजर में एक बात है कि ये बंदा, मैं इसे जानता हूं, ये नहीं पीता। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? तुम जो काम कर रहे हो, दूसरों को जाके बोलोगे कि तुम मत करो, वो सुनेगा? तुम कर रहे हो और उसको बोल रहे हो मत करो, सुनेगा वो? तो सामने वाले को प्रार्थना करना, उसे सुसमाचार सुनाने के साथ साथ क्या जरूरी है, जो हमने पढ़ा है पहले भी, क्या जरूरी है? सबसे बात इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है? ये हुआ है ना हमारा विषय, सिर्फ वचन से नहीं वरन तुम्हारे चाल चलन से उनमें काम होगा। तुम सुसमाचार लेके जा रहे हो, अच्छा तुम्हारे में काम कुछ नहीं है, तुम क्या बता रहे हो उसको यीशु के बारे में? वो अगर तुमको फटक से पूछ लिया तुमच्यात काय केले देवानी, तुम्हारे लिए क्या किया परमेश्वर ने, तुम क्या बोलोगे? वो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा बोलोगे? आज तक तुम ये कहते हो ना अपने मुंह से बहुत बार, कि नहीं कहते? जब भी प्रेयर होगी, कुछ होगा, बड़े मीटिंग्स में जाओगे, किधर जाओगे, अब मसीह मुझ में जिंदा, अब मैं जिंदा नहीं रहा, अब मसीह जिंदा। अच्छा, प्रेयर खत्म होने के बाद, घर पे आने बहुत दूर की बात है, बाहर आने के बाद
है, मसीह तुम में जिंदा है। तो वचन पढ़ के कुछ नहीं होता है। चाल चलन तुम्हारा, उठना बैठना, तुम्हारा बातचीत का ढंग, तुम्हारा पूरा लाइफ प्रभु में कैसा, और उसके लिए क्या जरूरी है, तुम उत्साहित होने जरूरी है प्रभु के लिए। उत्साहित कब होगे, जब प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया ये तुम्हें मालूम पड़ेगा, और जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है, उद्धार हुआ, तो खुशी होगी ना। और तुम अपने आप में बदलाव देखोगे कि मैं पहले ऐसा नहीं था, कि नहीं देखोगे, मैं ऐसा था ऐसा नहीं था, देखोगे ना, अपने आप को चेक करोगे ना, तो फिर उससे तुम्हें उत्साहित नहीं होगे तुम, मैं वैसा नहीं हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मुझे प्रभु ने बदल दिया। और तुम दुनिया को यह बताने के लिए क्या रहोगे, उत्साहित, मैं बदल गया हूं। अरे तुम भी बदलोगे, अरे कुछ नहीं होता, ये हटाओ, ये सब कुछ नहीं रहता, ये सब मुझे देखो, मुझे देखो, आप यही बोलोगे ना। लेकिन ये तुम बोल नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे में बदलाव नहीं है। तो तुम दूसरों को क्या उदाहरण दोगे। जब सामने वाला आके उसके घर की बुराई करेगा, तुम भी तुम्हारे घर की बुराई शुरू कर देते हो। क्यों, क्योंकि अच्छा ही हुआ नहीं है। क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो। अच्छाई के लिए वक्त लगता है, और वो लाइफ टाइम होती है। मैं महीना भर अच्छा हुआ, फिर मैं उसके लिए गुनगान गाऊं, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं बदल गया, मैं बदल गया। नहीं 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 नहीं। बदला है तो फिर कैसे बदला है, जिंदगी भर के लिए। वो बहुत गाना मुझे अच्छा लगता है, क्या, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटू, क्या है, अब नहीं देखना पीछे। अब मैंने प्रभु के साथ चलना शुरू किया, अब पीछे नहीं। हमारा चलना हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद निराशा, अब मुझे कोई समझ के नहीं लेता, नहीं फिर अब मैं दिखाता हूं, अच्छा फिर ये, अच्छा फिर वो, महीना बहुत हो गया प्रभु के पीछे, महीना चला मैं, लेकिन है कुछ नहीं। अच्छा, महीना कुछ नहीं, प्रभु ने जिंदगी भर कहा है चलने के लिए। ना लौटूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम हर बार कहते कि मैं उसके पीछे चलता हूं, लेकिन बहुत बार लौट के भाग रहे, घड़ी घड़ी पीछे देख रहे। पीछे मत देख कहा प्रभु ने, नहीं तो नमक का खंबा हो जाते। क्या हो जाते, समझ रहे हो बात को। लेकिन तुम पीछे ही मुड़ रहे हो, घड़ी घड़ी क्या कर रहे हो। तो क्या जरूरी है, अधीन रहना। जो हमने वचन लिया था बहुत पहले, पहला पत्रस 3 अध्याय 1 और 2 वचन, जिसमें अधीन रहना सिखाया गया है कि ये पत्नी हो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। बदलाव क्या है, ये प्रभु तुम्हें बदलता है। हालेलुया। और एक बात याद रखो, तुम सुसमाचार सुनाने जाते हो, या मैं आशा करता हूं कि आज के बाद होगा ये काम, सबसे पहले तुम प्रभु में बढ़ोगे, प्रभु में जाओगे, उस सामने वाले इंसान के लिए प्रार्थना करके जाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, उसे बदलना, उसका उद्धार होना, वो स्वीकार करना नहीं करना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, या फिर वो तुम्हारा काम। तुम्हारा काम क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 5 और 7 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, याद रखो हम कोई नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ कौन है, सुसमाचार बता रहे, काम करने वाला प्रभु है। हालेलुया। अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक। पौलुस, अपोलोस क्या है, केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हालेलुया। जिनके द्वारा विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। कोई पौधा लगाता है, कोई खत डालेगा, कोई मिट्टी डालेगा, लेकिन उसको बढ़ाने का काम प्रभु करता है। तो ये मत कहना कि मैंने पौधा लगाया था, अब मैंने मिट्टी डाली थी, अब मैंने उसको, तू नहीं है कुछ। हालेलुया। क्या समझ रहे हो, मेरी भेड़, मैं तेरी भेड़ नहीं है, प्रभु। क्या समझ रहे हो, देखो क्या लिखा है यहां पर, एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया।
इसीलिए न तो लगाने वाला कुछ है न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। तुम्हारा वो पार्ट नहीं है कि उसके जीवन में क्या काम हो रहा है, उसके जीवन में मेरी वजह से काम नहीं, प्रभु ने बढ़ाया। मुझे काम दिया गया है सुसमाचार सुनाने का, और उसके लिए मैं उत्साहित हूं। उसमें काम होगा नहीं होगा वो मेरा पार्ट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बढ़ाने का काम करता है। प्रभु उसे पता नहीं उसकी जिंदगी में कैसे काम करेगा प्रभु, थोड़ा तुम्हारे वचन से, थोड़ा किसी और के, थोड़ा किसी माहौल से, प्रभु को पता है बढ़ाने का काम। हालेलुया। तुम्हें नहीं। तो इस एटीट्यूड में, इस सोच में सुसमाचार करने के लिए मत जाना। मैं बताऊंगा उसका उद्धार हो जाएगा, अरे मैं बताया उसको, सॉरी, मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया और प्रभु तेरे लिए भी करेगा, और मैं उसकी पहचान कराने जा रहा हूं मेरे खुदा के साथ। बस क्या है, बस उसकी जिंदगी में काम कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। हालेलुया। तुम्हारी बातों से होगा या उसकी जिंदगी के हालातों से होगा, या कब प्रभु उसे बोलते ना सामने मिलेगा, ये हम नहीं जानते। वो प्रभु का काम है। हमारा काम है बताना, प्रभु का काम है बढ़ाना। हालेलुया। समझ रहे हो? तो मैं ये आशा करता हूं कि ये जो वचन आज हमने लिए हैं, ये सारे वचनों से आप में एक नई तरह से आशा, एक नई तरह से आपको कहते ना कि आप उत्साहित हो ये चीजें करने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी जुबान से आपने अपना एक कह लिया है कि हाँ प्रभु, हाँ हम मानते हैं हमारे लिए मरा, हाँ हम मानते हैं हमारा उद्धार हुआ। तुम्हारे एक्शन से उद्धार नहीं दिखता, तुम्हारा उत्साह से उद्धार नहीं दिखता है, तो वो दिखना चाहिए। हालेलुया। और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द सभी में मुझे बदलाव दिखेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस सुंदर से वचन के लिए। मैं आपके नाम को परमेश्वर पिता ऊंचा उठाता हूँ, आपके नाम की महिमा गाता हूँ, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने इस समय दिया। और सचमुच पिता उत्साहित प्रभु हम हमेशा आपके वचनों के लिए, आपके राज्य में काम करने के लिए, जो परमेश्वर पिता सुसमाचार आपने हमें बताया है देने के लिए, वो सब के लिए हम उत्साहित है पिता। वी आर वेरी हैप्पी प्रभु। ये काम हम किसी ने थोपा गया इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि हम आनंदित इसलिए कर रहे क्योंकि जो हमें मिला है वो तू चाहता है कि वो सबको मिले। इसलिए तूने ये आज्ञा दी है कि जाओ और मेरा सुसमाचार इस पृथ्वी के सारे कोने में फैलाओ। और ये हम मानते हैं पिता, हम इसे अंगीकार करते हैं कि हम ये काम करेंगे सचमुच, क्योंकि ये काम जैसा कोई काम नहीं पिता। हम इस काम में अपने आप को सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। और परमेश्वर पिता ये सारे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी परमेश्वर पिता वो उत्साहित हो, कि वो तेरे काम में मग्न हो, और वो हमेशा परमेश्वर पिता ये चिंतित हो कि कहीं किसी को मैंने सुसमाचार ना सुनाया तो मैं उसे सुनाऊं, मेरे कांटेक्ट में ये है मैं उसे जाके सुनाऊं, मेरे कांटेक्ट में वो है मैं उसे जाके सुनाऊं। क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी जिंदगी का ये उद्देश्य है कि हम तेरा सुसमाचार इस पृथ्वी में हमारे से कनेक्टेड लोगों को हम बताएं। और परमेश्वर पिता सचमुच तेरा महान काम हर एक की जिंदगी में होता है। तूने जैसा कहा परमेश्वर पिता कि बोने वाला सींचने वाला उनका कोई परमेश्वर पिता नाम नहीं, लेकिन एक ही नाम जो मसीह जो बढ़ाने वाला है, वो परमेश्वर पिता सारी महिमा आपको हो। परमेश्वर पिता इस सुंदर से वचन के लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों में तो इसी तरह से सबको बढ़ाएगा। परमेश्वर पिता ये सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और ये सारी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से करता हूँ सुन पिता। आमीन। आमीन। थैंक यू।